Rukhsana, physics subject teacher. Today I will explain the board model paper of physics. I will explain it how to solve this paper. This paper is consist of 3 sections: section A, section B, and section C. Section 8 consists 12 multiple choice questions, and all of the attempts are to be answered. Now section B is consist of short question answer, and 8 questions out of which 5 to be answered. Now third section is consist long questions answers questions, and 3 questions are to be answered. Descriptive or long question answer to be measured. The section A is now I will explain the objective paper. This section A. This is the compulsory and multiple choice questions. Numbers are 12 marks. 12 are MCQs are given here. You are practiced to solve the MCQs, but this paper is slightly difficult as you have done in your previous papers. I will tell you how to solve this paper. The first question is, all the universe follows the laws of, the options are nature, physics, Newton and Galileo. नेचर्स यानी कुदरत का कानून, और यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, और ये फिज़िक्स सब्जेक्ट है, और न्यूटन और गैलीलियो 2 साइंटिस्ट के नाम हैं. तो साइंटिस्ट जो हैं वो कोई भी चीज़ जो होता है डिस्कवर करते हैं जो पहले से ऑलरेडी चीज़ मौजूद होती है. तो हमारी कायनात जो भी है वो किस पर फॉलो कर रही है? नेचर्स यानी कुदरत के कानून पर अमल कर रही है. तो अब अगर आपको ये मालूम होगा कि ये फिज़िक्स सब्जेक्ट है, ये 2 साइंटिस्ट हैं और नेचर के बारे में क्या है, तो फिर आप इसे आपका सही आंसर आप चूज़ कर सकेंगे. नाउ नंबर 2 इज़ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इन सिस्टम इज़. अब पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. टेम्परेचर जो हर सब्सटेंस होता है, हर बॉडी, उसका एक ख़ास टेम्परेचर होता है, और जो हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज़ नोन एज टेम्परेचर. हर बॉडी का जो खास टेम्परेचर है उसे हम जो है फिज़िकल क्वांटिटी है और उसे हम मेजर कर सकते हैं. और जो है आपने थर्मामीटर, आप लोगों के ऑब्जर्वेशन में होगा कि उस पर कुछ निशानात लाइनें लगी हुई होती हैं. ये लाइन जो होती हैं डिग्रीज़ कहलाती हैं. और जो थर्मामीटर होते हैं जिन पे हम चेक करते हैं, चाहे 3 तरह के होते हैं: सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड जूल. सेल्सियस जो है उसमें वाटर का जो है टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड. फ़ारेनहाइट में ये स्टार्ट जो होता है वो 32 से होता है, और इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का 32 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट है, और जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट 212 है. इसी तरह थर्ड वाला जो है वो केल्विन स्केल है. केल्विन स्केल में जो है जो टेम्परेचर है वो वाटर का 272 है और 273 है, और वो जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका 373 है. केल्विन में जो स्केल्स में होगा जो डिग्री होती है वो सिम के से डिनोट करते हैं. फ़ारेनहाइट में एफ से, और सेल्सियस में जो है वो सी से करते हैं. जूल जो है वो एक्चुअली वर्क की या एनर्जी की जो यूनिट है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. अभी 3 स्केल्स दिए गए हैं जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, जो हम टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं. अब इन्होंने पूछा है कि फंडामेंटल यूनिट जो है वो जो थर्मोडायनेमिक का जो है वो केल्विन है. अब आपके पास ये जो है चैप्टर 2 में आप देखिएगा मुस्तकिल एक पूरे टेबल्स बने हुए हैं. तो उन टेबल्स के ज़रिए जो है आप है ना जज कर सकते हैं कि वो जो है हम उनमें पूरी इस टेम्परेचर के अलावा और दूसरे जो है फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं फिज़िकल जो हैं उनके यूनिट दिए हुए हैं, तो आपको उन्हें भी पढ़ना होगा. अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तभी आप जान सकेंगे कि ये पूरा टेबल आप याद करेंगे तो पता चलेगा कि वो जो है आपको किस तरीके से आप उसे जो है सॉल्व कर सकते हैं. तो वो आपको पढ़ना होगा. इसी तरह चैप्टर 2 में आप देखिएगा, ये अब इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो है
Kelvin. Now third is rate of change of displacement is called. द चेंज ऑफ, यहाँ फिर ऑप्शन दिए हुए स्पीड, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. स्पीड अब क्या है, स्पीड जो है वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ टाइम, यूनिट टाइम. एक्सेलरेशन क्या है, द चेंज ऑफ वेलोसिटी है. और इसके बाद डी एक्सेलरेशन क्या है, जब स्पीड जो है किसी जो है वो बढ़ती है तो उसे हम पॉजिटिव में लेते हैं और वो एक्सेलरेशन कहलाता है. और अगर स्पीड जो है डिक्रीज़ हो रही होती है तो हम उसे डी एक्सेलरेशन कहते हैं. अब इसके बाद है फोर्थ ऑप्शन है वेलोसिटी. वो है चेंज जो है चेंज इन स्पीड ये जो होती है वो वेलोसिटी कहलाता है. तो अब यहाँ पे या जो वो जो आएगा वो हमारा ऑप्शन है वो वेलोसिटी होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. इसके बाद है नंबर 4, विच इज़ द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 ग्राम्स. अब यहाँ ऑप्शन दिए 88 न्यूटन, 80 न्यूटन, 8 न्यूटन एंड 0.8 न्यूटन. अब वेट मालूम करने के लिए जो है फार्मूला होता है W इज़ इक्वल टू mg. जो है वेट का फार्मूला है W इज़ इक्वल टू mg. अब मास क्योंकि हम किलोग्राम्स में जो है वो लेते हैं, इसलिए आप देखिए यहाँ पे मास W इज़ इक्वल टू mg. मास जो है वो किलोग्राम में लेते हैं, इसलिए यहाँ पे क्योंकि ग्राम्स में दिया हुआ है तो 800 को हम जो है किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं. और मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है वो है 10 होती है. तो अब अगर जिस वक्त हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 0 इससे कैंसिल हो गया, 0 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8 बचा. 8 को जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जो है 1 आएगा, तो इसका हो जाएगा 8 न्यूटन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 8 न्यूटन. अब इस सवाल में आपको जो है वो फार्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए. तो वेट का फार्मूला क्या है, वेट इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय जी, यानी ग्रेविटेशन की वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 10. इसके बाद है नंबर 5, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 180 डिग्री है, क्योंकि अगर वेक्टर पॉजिटिव होते हैं तो उसका 90 डिग्री होता है, और जो नेगेटिव और पॉजिटिव बनेगा तो वो 180 डिग्री होता है. वेक्टर जो है ठीक है, वेक्टर जो है एक एरो होता है जिसका एक हेड एंड टेल होता है. जिस तरह आपने एंगल में आप जो देखते हैं, अब ये वेक्टर्स कहलाते हैं, अगर जो डायरेक्शंस होते हैं जिसमें एक हेड टेल कहलाता है और ये हेड कहलाता है. जब ये दो वेक्टर्स आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे एक एंगल्स बनता है इनके दरमियान. इसके बाद है नंबर 6 है a cone balance on its apex is the example of unstable equilibrium, stable equilibrium, dynamic equilibrium, neutral equilibrium. अब आपको पहले तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. क्या है डेफिनेशन? अब इक्विलिब्रियम क्या है, अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज़ इन एन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. अगर बॉडी मूव कर रही है, स्टेट कंडीशन में है, तो वो इक्विलिब्रियम में है कि होती है. और इक्विलिब्रियम के फिर 3 टाइप्स होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो अगर थोड़ा सा किसी फोर्स की वजह से वो मूवमेंट होती है तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाती है. अनस्टेबल में वापस नहीं आ सकती. और रेस्ट में जो है वो उस पर फोर्स का जो है बहुत मामूली सा असर होता है, रेस्ट कंडीशन में होती है और उसमें बिल्कुल वो रहती है, रेस्ट कंडीशन में होती है, इसलिए इसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं. तो अब अगर कोन है, आप देखें कोन की शक्ल जो होती है वो किस तरीके से होती है, इस तरीके से होता है कोन. तो अगर अब वो इस टिप पर अगर होगा ऑपेक्स पे तो क्या होगा, वो बैलेंस नहीं होगा. तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो कोन जो है बैलेंस की कौन सी एग्जांपल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इसके बाद है 1 रेडियन. 1 रेडियन की यहाँ 4 वैल्यूज़ दी हुई है, 57.3 डिग्री, 1 डिग्री, 5.73 एंड 0.573 डिग्री दी गई वैल्यू. तो अब आपको ही पता होना चाहिए रेडियन क्या होता है. रेडियन जो होता है ये सर्कल्स में होता है.
सर्कल का जो होता है ये सेंटर से जो वो जो सर्कल से जो उसके एजिस होते हैं उस तक का जो पार्ट होता है वो रेडियस कहलाता है। यहाँ से यहाँ पूरा जो होता है डायमीटर होता है और इसका हाफ जो होता है वो रेडियस कहलाता है। तो रेडियस से जो रेडियस की लेंथ के बराबर जितना जो है आर्क आती है वो डिस्टेंस से जो एंगल बन रहा होता है उसे हम रेडियन कहते हैं। अब देखिए यहाँ ये 90 डिग्री का बन सकता है, अगर ये इधर आएगा तो और कम एंगल होगा। तो जो ये एंगल जो दिया हुआ है रेडियन का जो एंगल है वो लेंथ के हिसाब से होता है। जो रेडियस की लेंथ होती है उतनी ही वो आर्क की लेंथ जहाँ पर बन रही हो वो हम एंगल नोट करते हैं, वो है 57.3 डिग्री। इसके बाद है नंबर 7, ये है जूल और जूल पर सेकेंड, यानी जूल और सेकंड के दरमियान रेशो इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, वर्क, पावर एंड टाइम। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब टाइम का तो सिंपल सिर्फ वो होता है सेकंड हो जाता है। एनर्जी जो होता है वो सिर्फ जूल में शो की जाती है और वर्क जो है वो भी हम उसे जो है वर्क जो है उसकी जो है यूनिट जो है वो वर्क जो है डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान होता है, तो वो न्यूटन और उसके दरमियान बनेगा मीटर के दरमियान। तो अब यहाँ पे वर्क भी नहीं हो सकता है, लेकिन एनर्जी जो है वो है रेशो है, पावर जो है वो रेशो है बिटवीन द वर्क एंड टाइम के, यानी कि यूनिट टाइम में जितना वर्क किया गया तो वर्क हम जूल में शो करते हैं, टाइम सेकंड में। तो इसलिए इसका सही जो आंसर है वो क्या है, पावर है। नाउ नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट appears lighter in water because one of the properties of matter। पानी में जब भी कोई बॉडी डाली जाती है, आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी करवाया गया है कि वो जब बॉडी अगर हम डालते हैं तो उसका वेट जो होता है वो कम हो जाता है जब बॉडी में, क्योंकि और जितना वो वॉल्यूम पानी का हटाएगी वो उसके वो वॉल्यूम वाटर का जिसमें होगा उतना ही वो उसका वॉल्यूम उतना होगा जितना कि वो वेट बॉडी का वो हटाती जो कम होता है। तो ये वाला जो है कॉन्सेप्ट जो है जो कहलाता है वो बायोंसी कहलाता है। इसके बाद है विच मटेरियल हैज़ मोर स्पेसिफिकेट, जो है हीट, जो हर बॉडी की एक सब्सटेंस की एक हीट होती है, हीट एनर्जी होती है और वो आपने देखा होगा मुख्तलिफ जो है उसके अंदर वो जो हीट जो होती है उसकी डिफरेंस होती है और उसका जो रेशो होता है, जितनी क्वांटिटी किसी टाइम में किसी बॉडी को हीट पहुंचाने पे वो गर्म होती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। मतलब अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो वो बॉयल तो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने के लिए उसे जितनी हीट प्रोवाइड की जाती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो हर जो है उसकी जो है स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है। आप ये टेबल देखिएगा, पेज नंबर 203 है, उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट की स्पेसिफिक हीट दी हुई है। तो इसमें जो है स्पेसिफिक हीट जो है वो सबसे ज़्यादा वाटर की होती है और वाटर की जो है स्पेसिफिक हीट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है 4000 इन पेज नंबर 203। वाटर की देखिए सबसे ज़्यादा यानी जो स्पेसिफिक जो हीट है वो 4200 है, मर्क्यूरी की 140 है, इथाइल अल्कोहल की 2430, बेस मिथाइल इनकी देखिए कॉपर सल्फर इनकी सबकी यहाँ पर जो है स्पेसिफिक हीट दी है। आप इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट जो है वो उसकी है वाटर की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल सलाम वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर हैज़ वर्क ऑन। अब्दुल सलाम ने जो वर्क किया था उस पर जो थ्योरी दी थी वो है ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। तो ये इसका करेक्ट आंसर ये है। इसके बाद ऑल बॉडीज़ इरिस्पेक्टेड ऑफ देयर वेट आर अट्रैक्टेड बाय सेम एक्सेलरेशन वाज फाउंड बाय। ये जो है ये जो थ्योरी दी थी या जो दिया था, ये जो बॉडी मूव करती है ये न्यूटन्स ने दिया था, न्यूटन्स। और ये आप लोगों के प्रैक्टिकल्स में भी करवाया गया था कि मुख्तलिफ बॉडीज़ का को लिए चेक किया था तो उनका सबका आंसर जो आ रहा था पेंडुलम का वो एक ही आ रहा था। तो ये आइजैक न्यूटन ने बताया कि अगर हम ऊपर से कम या ज़्यादा दोनों वेट के अगर फेंकेंगे तो वो एक ही एक्सेलरेशन से वो नीचे आते। ये थ्योरी दी थी आइजैक न्यूटन ने। आई होप कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। अब जो ऑब्जेक्टिव जिस तरह से दिए हैं, अगर एक चीज़ दी गई तो आपको उनके उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें भी याद करनी होगी। ये आप लोगों को एग्जाम्पल्स के तौर पे दी गई। अब मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स का जो है सेक्शन
बी जो है ये पार्ट उसका मैं आपको बता रही हूँ, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और जिसके टोटल मार्क्स जो हैं 30 हैं, और इसमें से जो 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं और इसमें तकरीबन 8 क्वेश्चंस आपको दिए गए। तो इसमें से जो है पहला वाला यही है, राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िकल इन डेली लाइफ। ये आप लोगों को लिखवाया जा चुका है, ये भी इसमें जो है याद करने इसके बाद डिफाइन द मेजरमेंट विच इज़ मोर एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर एंड स्केलर जो है स्क्रू गेज, इसमें से करना होगा। स्क्रू गेज में क्योंकि डिवीजन ज़्यादा होते हैं इसलिए ज़्यादा मोर एक्यूरेट होता है। इसके बाद नंबर 5 जो होता है ये जो है राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये भी डिफरेंसेस आपको करवाई जा चुकी हैं। इसी तरह हीट एंड टेम्परेचर के भी डिफरेंसेस दिखाए गए हैं, तो ये आप याद करें और लिखिएगा समझ के इन्हें। फिर इसके बाद के स्टेट 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस हैं, वो भी आपको करवाई जा चुकी है। चैप्टर इक्विलिब्रियम से लिए गए सवाल। इसके बाद ये है इज़ इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी हैव एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट उसमें भी जा रही है तो, और वो जो है कांस्टेंट स्पीड में अगर जा रही है तो उसमें पॉसिबल होता है। तो ये आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा इसमें। फिर इसके बाद प्रूव द वेलोसिटी इज़ द रेशो ऑफ पावर एंड फोर्स, ये चैप्टर भी ये आपको उसमें करवाया गया है। चैप्टर में पावर एंड फोर्स के दरमियान जो मुख्तलिफ रेशो हैं ये आप लोग कीजिएगा। इसमें एनर्जी वाले चैप्टर में पावर एंड फोर्स के बारे में है, तो ये आप लोग इसमें से देख लीजिएगा सवाल। वेलोसिटी वाला जो है ये एक्सेलरेटिंग, ये आप उसमें देख सकते हैं। चैप्टर 8 में इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह गिव द रीजंस, ये भी जो है वाई एंड जो है एक्रोबेट, ये 2 रीजंस हैं, ये भी आप लोग देखिएगा। ये जो है वो हीट वाले चैप्टर में ही जो है आपको इसमें मिलेगा, हीट वाले चैप्टर में, उसमें जो है ये आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में इसका क्वेश्चन है, उसमें से कीजिएगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो पहला वाला जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें उसे पूरी तरह, और उसके बाद जो है उसका डेटा लिखें। डेटा जो है आप देखिए किस तरीके से सोल्यूशन, ये पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। इसी तरह के आपको बाकी दूसरे क्वेश्चन करने होंगे और ये आप लोग खुद से घर पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये समझ में नहीं आते और नहीं कर सकते तो फिर आके आप पूछ लीजिएगा। जिस तरह ये पहला वाला जो है ये जो है उसमें मोशन वाले चैप्टर में से उस सॉल्यूशन का कि अ बॉल इज़ ड्रॉप, तो देखिए इसमें बॉल जो ड्रॉप की गई है उसमें कितना टाइम क्या दिया गया है, 10 सेकंड दिया गया है। जब कोई चीज़ रेस्ट उससे जाती है तो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है उसकी 0 होती है, और एक्सेलरेशन क्योंकि जब कोई चीज़ ऊंचाई से मिल जाती है तो उसमें हम जी की वैल्यू देते हैं जो 10 मीटर दी गई है यहाँ पे, ठीक है, मीटर पर सेकंड दी गई। अब आपने जब है ना यहाँ पे डेटा लिख लिया तो आपको फार्मूला करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको एस या हाइट मालूम करना है। तो उसका फार्मूला ये है एस बराबर है वी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये देखिए इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, और इसमें जी की वैल्यू यहाँ पे जो है हम ए की जगह यहाँ पे हम जी लिखेंगे और ये जो हो जाएगा ये एच हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू 0 हो जाती है। फिर इसके बाद है प्लस हाफ, और जी की वैल्यू दी है 10, क्योंकि यहाँ 10 स्क्वायर है तो यहाँ मैंने 10 2 मरतबा लिख दिया है। तो अब ये 2 से जब 10 को कैंसिल किया तो 5 टाइम कैंसिल हुआ, और इसके बाद ये 5 को 10 से करेंगे तो 50 होगा, और 50 को जब 10 से करेंगे तो वो 500 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 500 मीटर्स। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल समझा दिए। इसी तरह आपने रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके पहले डेटा लिखिए। डेटा करने से ये होगा कि आपको करने में आसानी हो जाएगी। ये मोमेंटम वाले उसमें से सवाल चैप्टर में से, चैप्टर 3 में से, और ये वाला सवाल जो है ये आपका वेक्टर वेलोसिटी वाला वेक्टर और स्केलर वाला चैप्टर उसमें से सवाल दिया गया है। और इसी तरह जो है ये दूसरे सवाल दिए गए हैं। तो ये आप सारे के सारे ये हीट में से दिया गया है लास्ट वाला। तो इन तमाम चैप्टर्स को पहले आपने क्या करना है कि उनकी जो है फार्मूला पहले डेटा लिखें,
डेटा के बाद उसी से फिर आपको समझ आएगा कि आपको फार्मूला क्या लिखना है। फार्मूला जब लिखेंगे उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर आप ये सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू जो है, वैल्यू जब आप है ना पुट करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वैल्यू लिखेंगे कि फार्मूला लिखेंगे कि ये आप किस तरीके से उसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। डेटा लिखने की, डेटा की हेल्प से आप फार्मूला समझेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आप ये करेंगे। आप ये सारे सवाल जितने दिए गए हैं मॉडल्स पेपर में खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर भी नहीं आता तो फिर बता देंगे। इसके बाद जो है आपकी ये दूसरा जो पोर्शन है इसमें सेक्शन सी, इसमें से आपको 3 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे और जिसमें से 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपको इसमें से दिए जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। इसमें से जो है देखिए काइनेमेटिक है, काइनेमेटिक जो है आपको 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, वो 2 तरह की होती है काइनेमेटिक वैल्यू और एक होती है डायनामिक। काइनेमेटिक में जो है बग़ैर फोर्स के बॉडी मूव के मूवमेंट है और डायनामिक में जो फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसकी जो पहले डिफ़ाइन करना ये वैल्यू मैं आपको काफ़ी करवा चुकी हूँ। VF² = VI² + 2S, तो ये आपको फिर ये इक्वेशन आपको ड्राइव करनी है। पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इक्वेशन ड्राइव करनी है। डिराइव द रिलेशन ऑफ टेंशन इन स्प्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज़ व्हेन 2 बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट मासेस आर एक से। तो ये आपका टेंशन वाला चैप्टर जो है आपको इसमें से जो है आपको याद करना पड़ेगा। ये सवाल जो है आपके चैप्टर नंबर 4 में है, उसकी मदद से कीजिएगा। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी चैप्टर 6 में से क्वेश्चन है ये। और उसके बाद राइट द प्रिंसिपल, कंक्लूजन, वर्किंग एंड यूज़, ये वर्क वाले चैप्टर 8 में से है। इसके बाद डिफाइन कोफिशिएंट, लिफिनियन एफिशिएंट, ये हीट वाला चैप्टर है। इसमें से जो है आप लोग ये सवाल का जवाब याद कीजिएगा। और उसके बाद पढ़ने के बाद, समझने के बाद अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। आई होप जो मैंने कुछ समझाया है आपको वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से सवाल अटैम्प्ट करने हैं और पढ़ने, और जो जो बीच में ऑप्शंस दिए आपको उन सबको भी याद करना है, समझना है क्या दिए हुए, तो उससे फिर आपको